हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉकेट जीके खान सर का। यदि आप सभी लोग पॉकेट जीके खान सर का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जो कॉफी उत्पादक करने वाला राज्य है वो आपका है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लोथल होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, आप लोग को पीडीएफ लेना है तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्था है वो आपका है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आप लोग ए को ध्यान रखिएगा। सारे विद्यार्थी जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखेंगे। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जो स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ कुंड ग्राम में। कुंड ग्राम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कुंड ग्राम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक महान किनका पुत्र था। अशोक जो महान थे किनका पुत्र था, तो आपको ध्यान रखना होगा बिंदुसार के। किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। बिंदुसार आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए, आप लोग का अगला होगा, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ब्रिटिश काल का जो है यहाँ पे पुलिस अधिनियम जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1922 में। कब हुआ था, तो 1922 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा है, तो सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे राजस्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए, सारे विद्यार्थी जी फटाफट कमेंट करेंगे। जितने भी विद्यार्थी जी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, भारत का दूसरा जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। तीसरा जो राज्य आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। सारे विद्यार्थी जी यहाँ पे ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा यहाँ पे कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत जो रिजर्व बैंक है उसका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का जो अगला नंबर प्रश्न होगा कि रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुर जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, सारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। महाराष्ट्र को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला होगा, अमेरिका संविधान कब लागू किया गया था। अमेरिका संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1789 ईस्वी में अमेरिका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला होगा, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार राज्य का जो गठन है किस वर्ष हुआ था, तो आपका हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1912 को ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था, तो यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे 1872 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। कोलकाता जो नगर है उसका स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1690 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1690 ईस्वी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राजकीय पक्षी है वो आपका हो जाएगा गोरैया। ऑप्शन नंबर सी,
गोरैया को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। सोने की चिड़िया जो है किस देश को कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे भारत को, ऑप्शन नंबर बी। भारत को ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आपका होगा यहाँ पे चीन, ऑप्शन नंबर ए। चीन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था किसने किया था, तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे विद्यार्थी जी मिलकर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस चैनल पे नए होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो गान है आप लोग का पहली बार कब गाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 में। कब गाया गया था, तो 1911, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। 1911 आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो आपका महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहाँ से, तो महाराष्ट्र को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो भारत रत्न पुरस्कार पर जो है आपका सूर्य की आकृति बनी होती है। सूर्य का आकृति, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का आकृति बनी होती है। चलिए, आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका अमेरिका 1913 ईस्वी में। अमेरिका 1913 ईस्वी, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर जो प्रश्न होगा कि भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है आप लोग का 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1770 ईस्वी में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्थापित किया गया था। आप लोग का अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था। पृथ्वी जो है आप लोग का सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किसने कहा था, तो आपका होगा कॉपरनिक्स ने बोले थे। कौन बोले थे, तो कॉपरनिक्स होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है वो आपका 2001 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2001 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला होगा महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है। महानदी का जो उद्गम है आपका छत्तीसगढ़ में होता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में होता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री जो मंत्र है आप लोग का किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपका होगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला होगा भारत का प्राचीन भाषा कौन सी होती है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का प्राचीन जो भाषा है कौन सी है, तो आपका होगा संस्कृत। संस्कृत जो है आपका भारत का प्राचीन भाषा है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। भारत का सबसे जो सुरक्षित व्यक्ति है वो आपका राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। राष्ट्रपति हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो बिहार की प्रथम जो महिला राज्यपाल है वो आपका होगा राम दुलारी सिन्हा। राम दुलारी सिन्हा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। राम दुलारी सिन्हा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है, तो आपका होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। तो ताजमहल को बनवाने में लगभग जो है यहाँ पे 20,000 मजदूर काम किए थे, ठीक है। चलिए, जो गठन है आपका 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1948 को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न
कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से साथ है। तो भारत की ये सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ है, तो आपका होगा यहाँ पे बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। भारत का पहला जो कानून मंत्री था वो थे आपका भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो जो आंदोलन है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आपका होगा 1942, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का अगला सवाल कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 2000 यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलांग है। भारत के किस राज्य की राजधानी जो आप लोग का यहाँ पे शिलांग है, तो आपका होगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मेघालय होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आप लोग का यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग का अगला सवाल, बामन जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए शब्द क्या है। बामन यहाँ पे जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए शब्द क्या है, तो आपका होगा अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो आप लोग का होगा पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पेरिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा होता है। पृथ्वी का जो सबसे नजदीकी ग्रह है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे शुक्र ग्रह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी का जो ग्रह है आप लोग का शुक्र ग्रह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। ऑपरेशन विजय का जो संबंध है आप लोग का किस युद्ध से है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कारगिल युद्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा। कारगिल युद्ध हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अल्पकाल घोषित कर सकता है। यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो आप लोग का राष्ट्रपति अल्पकाल घोषित कर सकता है, तो आपका होगा यहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है, तो आपका होगा बलवन राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव विचार किससे संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा सभी निर्वाचन प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा इसका जो आंसर क्या होगा कि भारत में न्याय की पूर्ण लोक की शक्ति किसके पास है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए बताइए ब्लू रिवोल्थोस का संबंध किससे है, तो आपका होगा मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर ए होगा। मत्स्य पालन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे सारे विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे मुंबई होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पीडीएफ लेना है तो नंबर पे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था, तो 2015 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 2015 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ पे है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है आप लोग ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग हो जाएगा 3 में, भाग 3 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। भाग 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए किस धातु को प्यारे धातु कहा जाता है।
किस धातु को प्यारे धातु कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सोना होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। सोना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा सर जी, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा 28 फरवरी। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा योजना आयोग का स्थापना किसने किया था? योजना आयोग का जो स्थापना है आप लोग ध्यान रखेंगे नीति आयोग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप लोग कहिएगा सर जी 2005 में। कब लागू हुआ था? तो 2005 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2005 में ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो आपका हुआ NH44। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा NH44 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय राज्य ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है आप लोग का होता है 3:2, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को, ठीक है। चलिए बताइएगा किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपका वो होमी जागिर भाभा, ऑप्शन नंबर सी। होमी जागिर भाभा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है आप लोग का किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिमालय होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल थे वो आपका होगा लॉर्ड बेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है खदान उत्पादन से, किससे है? तो खदान उत्पादन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग का अगला सवाल होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1885 को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका होता है 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए सिर्फ 2 जिलों वाला राज्य कौन सा है? सिर्फ 2 जिलों वाला राज्य वो आपका होगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग का कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग का ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में बताना होगा, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे।